विजय रूपानी गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास उदयपुर के एक मशहूर डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने वाले थे और इन तीनों ने बाकी 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 बोर्ड करी थी। कई लोगों ने फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद घर वालों को मैसेज भी किया होगा, कुछ ने तो सेल्फी भी भेजी होंगी। कई लोगों ने ये भी सोचा होगा कि लंदन पहुंचने के बाद मैसेज करेंगे, लेकिन उनके घर वाले उस एक मैसेज का इंतजार करते रह गए। बट लंदन जाने वाली ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज पर जाकर क्रैश हो गई। फ्लाइट में 242 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, एक कैनेडियन नागरिक और बाकी के इंडियन थे। अहमदाबाद पुलिस के कल शाम के बयान के हिसाब से 204 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई इस कैजुअलिटी को अगर काउंट करें तो ये आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये 41 लोग उस प्लेन के पैसेंजर है या उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स है, इस बात की अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शुरू में तो ऐसी भी खबरें आई थी कि प्लेन क्रैश के टाइम में जितने भी लोग प्लेन में थे उनकी किसी की भी जान नहीं बची है, लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम रमेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन का है, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइवल है। रमेश को 11A सीट असाइन की गई थी जो बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेस के मुताबिक जब ये प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा तब उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बची। लेकिन आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर 171 जिसका एयरक्राफ्ट बोइंग 787 जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करता है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में डिसेंट या सिंक होना कहते हैं। और दोपहर के 1:48 पर अहमदाबाद के एक रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर के एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ जहां लोकल डॉक्टर्स रहते थे। रिपोर्ट के हिसाब से ये प्लेन बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर जा गिरा जहां उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। और खबरों के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मे डे कॉल करी थी। मे डे कॉल एविएशन की भाषा में एक डिस्ट्रेस सिग्नल कॉल होती है। जब कोई हवाई जहाज ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल करता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। 1920 में शुरू की गई ये प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद ही किया था। लेकिन जब एयर इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई जवाब ही नहीं आया और उसके थोड़ी देर बाद ये प्लेन डायरेक्ट क्रैश कर गया। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक डेटा रिकॉर्ड, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड और ब्लैक बॉक्स जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विजुअल से हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर तो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। प्लेन सिंक होने की वजह इंजन माल फंक्शन हो सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक प्लेन में 2 इंजन्स होते हैं और दोनों इंजन्स एक साथ ही फेल होना ये सिचुएशन 1 इन अ बिलियन होती है। और वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर कॉकपिट से मेड ए कॉल भी की गई थी, जिसमें कैप्टन सुमित अग्रवाल जो इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने एयर इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, मेड ए नो थर्स्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिव। जिसका मतलब है कॉकपिट में बैठे पायलट्स को यह अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा है। 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद भी लैंडिंग गियर प्लेन में वापस क्यों नहीं गए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्योंकि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए, ये एक और संकेत हो सकता है इस बात का कि इंजन फेलियर हो गया था और वापस लैंड करने की कोशिश की होगी। प्रॉब्लम एक है या प्रॉब्लम बहुत सारी है, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पर भी उठ रहा है, जो कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर 2009 को अपनी पहली फ्लाइट ली थी।
प्लेन की टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, मतलब ये फ्लाइट पूरी भर चुकी थी। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी 298 तक भी हो सकती है। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीमलाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी और इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन, मेलबर्न और पर्थ। दोस्तों, ये एक्सीडेंट जो है वो इंडियन एविएशन का आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि ऐसे कई क्रैशेस हुए, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना ये भारतीय एविएशन इतिहास का ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है। और दुखद बात ये भी है कि ये प्लेन एक बड़े पॉपुलेटेड एरिया में क्रैश हुआ और जिस बिल्डिंग पर ये क्रैश हुआ वहाँ कई सारे लोग थे, डॉक्टर्स थे। आप एक बार मेडिकल कम्युनिटी के लिए सोचकर देखिए कि उनके लिए ये दिन कितना दुखद भरा था। ना सिर्फ उन्हें फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की डेड बॉडी और उनकी इंजरी से डील करना पड़ा, बल्कि उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ और डॉक्टर्स की भी यही हालत थी जो उन्हें संभालनी थी। वैसे दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ किए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था तो फ्यूल टैंक भी पूरी तरह से भरा हुआ था, तो इस वजह से एक्सीडेंट के बाद एक्सप्लोजन और ज्यादा बड़ा हुआ। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अहमदाबाद पहुंचकर क्रैश साइट की विजिट करी। टाटा ग्रुप ने भी 1-1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात करी और जो लोग घायल हुए उनका उपचार करने के लिए भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की बात हुई। और साथ ही जिस मेडिकल फैसिलिटी पर यह प्लेन क्रैश हुआ उसे दोबारा बनाने का भी जिम्मा उठाया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में हर कदम हादसा होने के बाद ही उठाया जाता है। उस फ्लाइट में कुछ लोग अपनों से मिलने जा रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होंगे, कुछ लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे, लेकिन अफसोस उनके घर वालों तक वो नहीं, उनके ना आने की बुरी खबर पहुंच गई। ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो इससे कुछ दिन पहले कई लोगों ने अपनों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए तो आतंकवादी हमलों ने उनकी जान गई। IPL ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो भगदड़ में उनकी जान गंवा दी। और अब फ्लाइट में दूसरे देश जाने के लिए गए तो प्लेन क्रैश में उनकी जान गंवा दी। और जितने भी लोग इस हादसे में दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस त्रासदी से जूझने की शक्ति दे। दोस्तों, लाखों लोग हर रोज फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और फ्लाइट यात्रा डेटा के हिसाब से बिल्कुल सेफ है, लेकिन शायद कल से जो लोग इस फ्लाइट में बैठेंगे वो इस डेटा पर भरोसा कर पाएंगे। बाकी भगवान से एक और बार प्रार्थना करते हैं उन परिवार वालों को शक्ति दे और आप भी अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।